हेलो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तो आज वेस्ट बंगाल के बारे में बात करो। संदेश खा रहे हैं, संदेश। हाँ भैया। खाली कोलकाता का खाली संदेश खा खा रहे के हो, और खाली संदेश खा संदेश ही लेकर। खा रहे हो? खाली हाँ? संदेश ही खा रहे हो? आज संदेश खा के संदेश खाली की बातें करते हैं। अच्छा जी। तो वेस्ट बंगाल तो एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ममता दीदी की वजह से। बहुत तो इंटरेस्टिंग है। वो जो है एक्चुअली क्या हुआ ना, वेस्ट बंगाल में मेन क्रेडिट जो वेस्ट बंगाल में जाता है ममता दीदी को, वो वेस्ट बंगाल में लेफ्ट रूल खत्म करने के लिए जाता है उसको। और उसकी वजह से उसको लोग मतलब जिता रहे हैं। हालांकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन इज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज ड्यूरिंग लेफ्ट रूल। तो ऐसा मतलब वैसा ही है, मतलब बेसिकली कि उसके सारे जो लेफ्ट के गुंडे थे ना, वो जो है इसमें टीएमसी में आ गए हैं। अब हम्म। तुम देखो, तुम शाहजहां शेख को, जो संदेश खली में तुम बात कर रहे थे, तो उसने पूरा मतलब और मजे की बात यह है कि मीडिया इसको, मतलब लेफ्ट मीडिया इसको कुछ बिल्कुल नहीं बात करता इसके बारे में। देखो, शाहजहां शेख एक 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 आदमी है जो एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में, जो बशीर घाट है, वहां पे है वो। हाँ। और वहां पे उसकी मतलब कंप्लेंट्स आई हैं। बंगाल हम्म। में, वेस्ट बंगाल में ईस्ट साइड में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आई विल कम टू दैट पार्ट। तो हम शुरू कर रहे थे ममता की ना, तो ममता भी, यार वो ये बड़ी राइटली मेंशन किया तुमने कि शी वाज द पर्सन जिसने लेफ्ट के से वेस्ट बंगाल को पुल आउट करा, राइट। तो पहले देखो, याद करो अगर, तो पहले क्या होता था। तो वेस्ट बंगाल में शुरू से इलेक्शन बहुत वायलेंट रहे हैं, बहुत शुरू से, मैं तो बचपन के टाइम से बता रहा हूँ। हम्म। कांग्रेस होती थी और ये लेफ्ट लोग होते थे। वो डंडे लेके दौड़ा रहे हैं, वो पेट्रोल वाला भर के बोतल में, पेट्रोल बम क्या बोलते हैं, वो कर रहे हैं, मार रहे हैं एक हम्म। दूसरे को, किलिंग्स होती थी। अब भी वही होता है। तो अजीब पब्लिक इमोशन है, उसका लॉजिक मेरे को नहीं समझ में आता। बंगालीज जो होते हैं हमारे भाई लोग, बड़े, जो एक बंगाली में टर्म होता है, कलकत्ता में एक बहुत बड़ा टर्म है, भद्र पुरुष। वो भी, उस पर भी एक है। अच्छा, तो क्योंकि बंगाली को हम बोलते हैं ना, एजुकेटेड कॉम होती है, भद्र पुरुष होते हैं। बट उनकी इमोशंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन अगर देखो, तो आज भी, मतलब मैं तो बचपन से मुझे याद है, और अब तक देख लो तो आज भी हम वही स्टैंड। आज जब बीजेपी और ये टीएमसी वाले एक दूसरे को गोली मारते रहते हैं, अब गोली बम में चलने लगा है। पहले वो रॉड मारते थे, हॉकी मारते थे, और वो पेट्रोल बम मारते थे। पर प्रॉब्लम वो है ना कि तुम अगर भद्र पुरुष और अभद्र पुरुष में डिफरेंस नहीं कर पाओ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब बेसिकली तुम्हारे को, तुम देखो संदेश खली का भी देखो अगर, तो पूरा मतलब उसने मतलब लोकल गून था ना वहाँ पे वो। तो उसने पूरा मतलब वहाँ पे क्या किया उसका सिस्टमैटिक, जैसे जो वहाँ पे क्या है, संदेश खाली इज एन आइलैंड। तो वहाँ पे क्या है कि सारे ज़्यादातर लोग फार्मर्स हैं। हालांकि उनको ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं, बट वो सब फार्मिंग ही करते हैं। उनके हम्म। अपने छोटे छोटे लैंड है, उसमें वो फार्मिंग करते हैं। इसने क्या फार्मिंग किया, करते हैं, धान वान कंसोलिडेट बोते हैं। करके उसको, हम्म। उसमें खारा पानी डाल दिया। और उसमें जो है सारा वो श्रिम्प फार्मिंग के लिए खारा पानी डाल दिया उसने। तो शायद खारा पानी डाल दिया, तुम्हारा फिर खत्म होगी ना खेती। और फिर ऊपर से किया किया कि भाई अगर तुम मेरे पास रात रात को बुलाता था औरतों को अपने पास, और कंपलसरी करके भाई अगर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा। और पता नहीं उस मतलब बोलते हैं कि उसने बहुत अश्लील व्यवहार किया। और रेप वेप भी उसके खिलाफ लोगों ने बोला है। तो वही है मतलब
हाँ, एक्सप्लॉयटेशन है वहां पे, पावर पावर है ना। तो जैसे एक बार नहीं कह रहा था मैं कि पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम क्या होती है, पावर, पावर से आप कहीं भी कुछ भी करते हो, और फिर ईगो है, वो सब चीजें। तो उसका भी वही सिस्टम है। और उसको प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ममता का इमरजेंस हुआ जब, तो उसने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म गेन किया था लेफ्ट के, मतलब आई विल यूज अ टर्म, आतंक को हाँ, लेके। तो और उसने बहुत मेहनत की थी ममता बनर्जी ने, मतलब उसका है, एंड नहीं उसकी उसने जो प्रेजेंस हराया है, है, उसने वेल। काफी हाँ, मतलब सहा भी है उस समय, मतलब लाठी हाँ, वाठी बहुत पड़ी है उसको। बहुत मेहनत की है यार उसने, ऐसा नहीं है तो। एंड शी इज अ कल्ट। तुम देखो एक चीज तुम ध्यान दो, कि मोदी कहीं भी एड्रेस करता है पब्लिक रैली इन वेस्ट बंगाल में, वो कभी भी ममता को अटैक नहीं करता। मोदी इज नोन फॉर अटैकिंग पार्टी एंड पर्सन। प्राइवेटली मम कहते हैं वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन करते हैं, वो कहते हैं। हाँ, दे हैव अ वेरी गुड कॉमरेडिंग, बट उससे भी कुछ नहीं होता। पॉलिटिशियन तो क्या होता है कि यार एक पॉलिटिक्स दूसरे की को बात अलग होती है। गाली देते हैं साथ में, फिर एक ही थाली में खाना भी खाते हैं। सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट मोदी पर्सनली कभी भी ममता को अटैक नहीं करता है। उसका रीजन है कि जैसे तुम अब नॉर्थ में आओ या कहीं भी आओ, तुम मोदी पे अटैक करोगे, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है, वो मोदी को अटैक करते हैं, वो उनको बाइट बैक करती है। तो वो मोदी भी वही करता है कि मोदी कभी भी ममता को अटैक नहीं करता, क्योंकि वो बाइट बैक करेगा। He always questions TMC policies. He always question TMC governance. अब वो जो सब जो है प्रॉब्लम है, उसके भतीजे के पीछे पड़े हैं। हाँ, तो जो प्रॉब्लम है, अब ममता इज काइंड ऑफ कल्ट इन दैट पर्टिकुलर लोकल एरिया, उसको नहीं ला पाओगे तुम। अब ठीक है, एज के साथ आपका वो आपकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे खत्म होती है, बट दैट स्टिल, देखो उसका दैट टाइम हैज अ भी लॉट ऑफ टाइम खत्म तो लेफ्ट। होगा ही, खैर ये कोई ऐसा कोई नहीं है, दिग्गज कोई भी नहीं होता कि भैया लगे रहो लगे रहो। हाँ, बट सबका अभी टाइम टाइम है ना वो। ग्राफ ऊपर है भाई उसका, बट आई थिंक ये संदेश खाली इज द, जैसे नंदीग्राम में लेफ्ट का था ना, वैसा ही संदेश खाली इज लाइक फॉर ममता बनर्जी। हाँ, प्रॉब्लम क्या है ना, और देखो उसके साथ मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्या हुई है कि जब तुम किसी को अपोज करने लग जाते हो ना, और पूरा तुम अपने को झोंक देते हो अपोजिशन में, कहीं ना कहीं तुम उसको फिर कॉपी करने लग जाते हो। जब तुम खुद बन गए, तुम उसको कॉपी कर लिया, तुमने सारे उसके सारे सामान सारे चेले चपाटे ले लिए, और अब तुम में और लेफ्ट में कोई अंतर है नहीं। तुम्हारी पॉलिसीज वही हैं, तुमने सारी इंडस्ट्रीज भगा दी वहां से। जब वहां पे संगूर में वो टाटा आया था तो उसको भगा दिया वहां से उन्होंने। तो बेसिकली तुम्हारी और लेफ्ट की पार्टीज में मतलब कोई अंतर थोड़ी है। तुम्हारे मतलब बिजनेस फ्रेंडली तुम्हारी कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं है। तो एक एक चीज मेरे को बताओ तुमको, अगर आज पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या बोलोगे? तुम्हें क्या, मतलब तुम्हारा क्या परसेप्शन है? मेरा प्रॉब्लम, मेरा सब परसेप्शन ये है कि वहाँ की जो बेसिकली जैसे मैं इसको ऐसा समझाता हूँ तेरे को। जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को तुमने बेसिकली पाकिस्तान की जनता को इन्होंने चूरन खिलाया एंटी इंडिया का, एंटी हिंदू का बेसिकली बोलो। क्योंकि जैसे हम्म, पूरा इनको 76 साल में इनको चूरन खिलाया गया कि भाई तुम, हम लोग दूसरी कौम है, और जो है हम्म, जो है मतलब हम और मतलब बेसिकली मुसलमान और हिंदू जो है साथ में नहीं रह सकते, हम दूसरे भले जो दो टू नेशन जो थ्योरी एग्जैक्टली। थी, वैसा ही बेसिकली बंगाल में 76 साल से तुम्हारे को मार्क्सिज्म सोशलिज्म का ये जो चूर्ण के चलाया है ना इन्होंने, चटाया। पहले लेफ्टिस्ट ने चुराया, अब जो है ये लोग टीएमसी वाले कर रहे हैं। तो बेसिकली तुम्हारे को मतलब बेसिकली तुम्हारे को मतलब जैसे गरीब जनता को ऊपर ना उठने दो ताकि तुम मतलब उन्हीं को वोट दो। ये बेसिक प्रॉब्लम है आगे। वहाँ पे एक बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है, प्लस दे दे इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट कि वो अपने को कंट्री से अलाइंड नहीं रहते हैं। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, मुझे लगता है कि वहाँ पे दो प्रॉब्लम है ना। एक तो देखो बंगाली बहुत शार्प होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो नहीं, देखो बंगाली बहुत बड़ा टर्म है। हाँ, आगे चलो चलो, सॉरी, आई एम हाँ, कटिंग यू, या। तो हाँ, बंगाली बहुत शार्प होते हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और
उनको मतलब देशभक्ति में उनकी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अच्छे खासे देशभक्त हुए हैं। तुम देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसने बीजेपी जो बनाई, वो तो बंगाली था। तो और पीछे भी मतलब तुम देखो काफी मतलब बंगाली, ऐसा नहीं है, बट ये तुम अभी क्या हो गया है ना कि अभी रिसेंट पास्ट में बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट स्पेशली लेफ्ट, और अभी ये टीएमसी की, इन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम अपीजमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, माइनॉरिटी अपीजमेंट जो हो गया है ना, उसकी वजह से तुम्हारे को मतलब बेसिकली क्या हो गया है कि स्लीपर सेल्स वगैरह हो गए हैं टेररिस्ट के वहां पे। एग्जैक्टली। और वहां पे सो हो गया दैट्स क्या द प्रॉब्लम प्रॉब्लम। हो गई कि ये जो रोहिंग्या ये सब जो है इतना सेटलमेंट, और उसके अलावा भी मतलब इतना ज्यादा वहां पे टेररिज्म का प्रॉब्लम है ना, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी का, मतलब चाहे वो मतलब कोई कहेगा "यार, हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा, तुम क्या बोल रहे हो"। बट जो मैं सोच की बात कर रहा हूँ, विचारधारा जो है ना, वो टेररिस्ट विचारधारा जो है, वो बेसिकली बहुत पनप रही है वहां पे। देखो, दो मेजर समस्या है। वन यू ऑलरेडी मेंशन कि वहां पे जो एंटी सोशल कह लो या टेररिज्म कह लो या इलीगल कह लो, आई मीन इतने ग्रास रूट लेवल तक घुस गया है। जो रोहिंग्या एपिसोड भी है वो भी एक प्रॉब्लम है, राइट। एंड वो वेरी अनफॉर्चुनेट कि तुम एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटी की वोट अपीजमेंट के लिए तुम कहाँ से कहाँ तक गिर चुके हो, वो तो राइट। ऑपोजिशन की प्रॉब्लम, ये इनको समझ में नहीं आता कि कहाँ ये मोदी मोदी विरोध करते करते ये एंटी इंडिया हो जाते हैं। हाँ, तो वो वही तो मैं कहा, कंट्री से अलाइनमेंट इज गोइंग टू बी वही राहुल की वो प्रॉब्लम है, वही सारी वो ऑपोजिशन की प्रॉब्लम है, मिसिंग है। और वही और टीएमसी। वहाँ वहाँ एक और बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। वहाँ पे क्या है बंगाल में, और कोई कोई बोलता, और ये सिर्फ ममता की प्रॉब्लम नहीं है ये, नहीं नहीं, मतलब। सारी ऑपोजिशन ऐसे ही है। तो वहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि प्रोस्टिट्यूशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है वेस्ट बंगाल में। और उसमें एक, चलो प्रोस्टिट्यूशन है, एक एक बड़ा मतलब डर्टी फेस ऑफ सोसाइटी होता है, ठीक है। तो चलो, अमन, ओके, राइट, मतलब ओके कहना तो गलत बात है, बट ठीक है चल, बट हाँ मतलब उसमें ये है कि चाहे, देखो, मतलब तुम कह नहीं सकते भैया, तुम सबको तो कुछ नहीं कर सकते ना। नहीं, वहां पे प्रॉब्लम क्या है प्रमेश, कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बहुत बढ़ चुका है। वो चीज प्रॉब्लम है, हाँ। वो हाँ। तो नहीं होना चाहिए, तो दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जैसे मेरे ख्याल से जो ये कलकत्ता में कोई एरिया है, पता नहीं कि शायद वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का एरिया है। तो रेड लाइट एरिया जो है ना वहाँ पे, हाँ, जो रेड लाइट का एरिया है। तो अब वहां पे चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन इतना ज्यादा है, उस पे एक्शन क्यों नहीं होता? प्रॉब्लम है पुलिस की यार। देखो तुम जो है वेस्ट बंगाल की पुलिस को देख लो, ठीक है। दो इंस्टेंसेस मैं तुझे बताता हूँ। एक अभी कुछ आई थिंक पिछले साल की बात है कि क्या है, वहाँ का डीएसपी, वो डीसीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऐसे कुछ था। उसने जो है बेसिकली बहुत घोटाले किए हुए थे, बहुत उसके पीछे मतलब पड़ गई थी गवर्नमेंट, तो ईडी वीडी पीछे पड़ी थी। गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट करने के लिए मतलब ऐसा कुछ भेज दिया था, ऐसा कर दिया था कुछ, तो उसने रिजाइन करके टीएमसी में ज्वाइन कर दिया। हाँ, टीम से enjoy करो। दूसरी बात, अभी तुम संदेश खली में देख लो, ये जब इसको 50 दिन तक पकड़ा नहीं भाई साहब को, ये जो है महानुभाव, हम्म। ये क्या नाम है इनका, शेख, शेख, हाँ, शेख शाहजहां, हाँ। शाहजहाँ शेख। शाहजहां। तो हम्म। इनको जो है बेसिकली ऐसे ले आया जा रहा था, तो फिर जब हल्ला हुआ तो पुलिस ने पकड़ लिया अगले दिन। और फिर देखा उसका वीडियो तूने, कैसे वो मतलब तड़ाते हुए आ रहा है, पुलिस वाली जो है साइड में, मतलब उसका जैसे कोई मतलब महान नेता कोई आ रहा हो, हम्म। ऐसे मतलब तड़ी में। अबे काहे की तड़ी तुझे है साला, तेरे तो को। अभी एक चीज तुमने देखी, कोलकाता, मतलब वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने, कोलकाता हाई कोर्ट हाँ ने, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देख उस पे अ, जो है फिर, अच्छा, उस पे तड़ी आई, उसका लगा साले, पुलिस ने बोला होगा ना कि बेसिकली उसने बोला होगा तू अरे हमारे में आ जा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुलिस के प्रोटेक्शन में रहेगा, आराम से तू अपना काम करना। हुआ क्या, वेस्ट बंगाल, तू कह रहा ना जैसे कि वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो है सीबीआई को दे दो। अब मैं इसी को सेकंड इंस्टेंस बोलता हूँ पुलिस की, कि इन लोगों ने बोला कि नहीं हम हैंड ओवर नहीं करेंगे उसको सीबीआई को। पहला इंस्टेंस जहां पे पुलिस कह रही है हम सीबीआई को नहीं करेंगे, पुलिस कह हम्म, रही है कि हम जो है सीबीआई को नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे भैया, उसमें ऐसे क्या सुरकाब के पड़ पड़े हुए हैं? और फिर जो है
हमने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी। क्यों करी तुमने? दायर करेंगे। क्यों करी? सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बजा दी ना इनकी। बोल देना उन्होंने कि भाई हमने स्टे करेंगे, जब आएगा तब आएगा, तुम अभी करो। तो अभी आई थिंक हाई कोर्ट ने बोल दिया उनको दे दो आज। नो नो, नाउ ही इज हैंड ओवर, अब आई जो वाज है उसको जस्ट। पीछे पड़ेंगे उसके। हाँ, ही इज गॉन टू सीबीआई। अब एंड सीबीआई उसका तो उसको सेकंड वीडियो सीधा जो कर देगी न्यूज ना चैनल उसको। पे आ रहा है, वो ही इज श्रिंकिंग ना। उसके हाँ, फेस से लग अब रहा जो है उसकी सारी तड़ी निकालेगी सीबीआई। है। इसको तो मारना चाहिए। वेस्ट बंगाल में एक और चीज है बड़ी मैंने देखी यार। वेस्ट बंगाल एक रीजन वाइज है ना। देखो बीजेपी का जो होता है कि हम बीजेपी की जो मेथोडोलॉजी रही है अक्रॉस इंडिया, कि दे स्टार्ट विद अर्बन पॉपुलेशन, बिकॉज दे हैव गुड पॉलिसी, डेफिनेटली दे हैव लॉन्ग टर्म विजन, शुरू से रहा है। अब बीजेपी पॉपुलर हुई है, जब पॉपुलर नहीं थी तब से, राइट। दैट्स वाई उनकी मेथोडोलॉजी रही है कि दे स्टार्ट विद अर्बन पॉपुलेशन, get get the platform, then they trickle down, right, with the help of their policies and their work and all those things. तो जो जो तुम्हारा वेस्ट बंगाल का जो वेस्ट बंगाल ना बेसिकली तुम्हारा 4-5 रीजन्स में बटा हुआ है, राइट। तो जो अगर तुम देखोगे, जो सबसे एजुकेटेड वेस्ट बंगाल का जो एक पैच है, वो जो है ग्रेटर कोलकाता जिसको हम कहते हैं। तो जिसमें एक जादापुर है, मतलब अगर हम एमपी कॉन्स्टिट्यूशंसी की बात करें, एक जादापुर है, अपना कलकत्ता है, और तुम्हारा दमदम एयरपोर्ट वाला जो दमदम दमदम एरिया एयरपोर्ट है। है। और सॉल्ट तुम्हारा लेक का कलकत्ता एरिया पूरा। ईस्ट है, कलकत्ता साउथ है। आई थिंक वो सॉल्ट लेक एरिया जो है ना पूरा। हाँ, तो ये कलकत्ता शहर का बेसिकली है। तो ना एरिया, तो वहां पे अगर तुम देखोगे कि वहां पे इस इज नाउ ग्रोइंग। बीजेपी थोड़ा सा ग्रोथ तो कर ही रही है ऑब्वियसली, इंक्रीमेंटल बीजेपी की ग्रोथ ऑब्जर्व हो रही है, इस साल भी होगी, इस इलेक्शन में भी होगी। तो वहां पे अगर तुम देखो, उस एरिया में 5 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 5 सीट हैं। तो बहुत बढ़िया बीजेपी को अगर मिलेगा ना, तो सिर्फ दमदम मिलेगा, रिमेनिंग 4 विल गो टू टीएमसी, एंड दैट इज शॉकर फॉर मी। तुम जाओ, तुम कलकत्ता में जाओ, तुम मोदी की रैली देखो, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है उसको, सब कुछ मिल रहा है। फिर भी अर्बन पॉपुलेशन वाले एरिया में मेन क्रीम जादापुर यूनिवर्सिटी, जो मेरे को तो ये आई वॉज शॉक टू सी कि जो जादापुर वो जादापुर एरिया पूरा एरिया वो है, लेफ्टिस्ट एरिया है ना पूरा। तो तो वही तो प्रॉब्लम है ना। तुम यूनिवर्सिटी को तुमने जादापुर यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है यार, इट्स नहीं वेरी पर गुड देख, यूनिवर्सिटी। तू ये देखना सारी यूनिवर्सिटी जितनी टॉप यूनिवर्सिटी है वहीं पे, जैसा इंडिया में और यहाँ पे भी तुम देख लो यूएस में, सारा यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट का बहुत ज्यादा पकड़ हो गई है। हम्म। तुम्हारी सारी जितनी भी तुम्हारी ये बच्चे हैं ना, ये सारे मतलब इनको एक्चुअली वही है ना, तुम जैसे बोलते हो कि ट्वेंटीज में तुम लेफ्टिस्ट होते हो, फिर जब थर्टीज में आते हो तो तुम बन जाते हो कैपिटलिस्ट, और फिर जो है फोर्टीज के बाद तुम्हारे को फिर जो है स्पिरिचुअल बन जाते हो तुम। तो लाइफ साइल हाँ, लाइफ वो लाइफ साइकिल साइकिल है। है। तो वो अभी जो है सबका, अभी बच्चों का वही है कि अभी लेफ्टिस्ट एजेंडा है सबका। अ, तो वही मतलब कलकत्ता में यंग पॉपुलेशन है, तो हम्म। मतलब वो जो है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, हालांकि लेफ्ट खत्म सा हो गया है वहां पे, बट आइडियोलॉजी तो है ही ना वो। और वो टीएमसी के पास है वो बेसिकली अभी। अब देखो, जैसे बशीर का जहाँ पे संदेश काली वाला एपिसोड है, आज की डेट में वहां इलेक्शन हो, पता कौन जीतेगा? जीतना तो अब तो मेरे ख्याल से अभी तो मुझे लग रहा है बीजेपी का इम्पैक्ट रहेगा टीएमसी अभी। जीतेगी भाई। नहीं, मुझे टीएमसी लगता है जीतेगी। इस बार क्योंकि देखो इनकी गुंडागर्दी भी थोड़ी कम होगी ना। कुछ भी कल मेरी बात नोट कर लो प्रमेश, वहां की तू पॉपुलेशन देख, वहां पे पॉपुलेशन 47% रिकॉर्डेड। मेरी बात ध्यान से सुनना, 47% रिकॉर्डेड मुस्लिम पीपल रहते हैं वहां पे। वेस्ट बंगाल में एक और प्रॉब्लम है, रिकॉर्डेड इलीगल कार्ड्स। तो रिकॉर्डेड 47% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां। तुम लिख लो, बशीर घाट इज द एमपी कॉन्स्टिट्यूशन नेम, जहाँ जिसके अंदर में वो संदेश काली वाला एरिया आता है। मुस्लिम ये तुम्हारा टीम से कैंडिडेट जीतेगा।
क्योंकि लेफ्ट को एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो क्या है कि हर पार्टी की एक लिमिटेशन होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, राइट? तो फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली तो नहीं कहना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उस एरिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी प्रेजेंस की वजह से बीजेपी की एक स्ट्रेंथ नहीं है वहां पे, राइट? तो कौन कौन वहां पे चैलेंज कर सकता है? लेफ्ट का कैंडिडेट चैलेंज कर सकता है, कांग्रेस का कैंडिडेट चैलेंज कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों पार्टियों ने किया किया वो संदेश खालिद को शोर मचाने के लिए? वो तो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली exactly, राहुल वहां का पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं कॉकस आया। है बॉस। राहुल का एक स्टेटमेंट नहीं आया संदेश खाली पे। एग्जैक्टली exactly. वहां पे बहुत बड़ा कॉकस है, ये मैं बता रहा हूँ ना। दिस इज नॉट ओनली एक बंदा बदमाश हो गया है, जैसे मैं आज गून हो जाऊं, राइट? और मैं अपने नेबरहुड से इसको छेड़ूं उसको छेड़ूं, जो नॉर्मली टुच्चीगिरी की हरकत होती है। दिस इज नॉट दैट सिंपल, समथिंग एल्स। तो नहीं देख, तो वो प्रॉब्लम ये है ना पूरे कि वेस्ट बंगाल में है वो प्रॉब्लम। राहुल गांधी वगैरह का तुम देख लो, ऑपोजिशन को देख लो। मणिपुर में जो मतलब एथनिक क्लैशेस थी, उनको इन्होंने बेसिकली रिलीजियस टोन दे दिया। और हर रोज मतलब जो वहां पे हुआ, आई एम नॉट कंडोनिंग दैट, इट इज लाइक वेरी बैड। जो भी हुआ है वहां पे बहुत गंदा हुआ है। मतलब जो भी हम्म। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मतलब इनको करना चाहिए उसको ठीक। बट उसको तुम सिंगल आउट करके कि मणिपुर की वजह से हमारी डेमोक्रेसी खतरे में हो गई। और तुम यहाँ पे जो है बात करते रोज, तुम मणिपुर की बात करते हो कि कांग्रेस की बात, तुम स्पोक्समैन की बात कर लो या तुम ये राहुल गांधी की बात कर लो, 4 बार मणिपुर की बात कर लेगा वो अपने एड्रेस में। संदेश खली तुम्हारा इंडिया में नहीं आता क्या? उसको करना ही नहीं ना, क्योंकि उन्हें उन्हें सब पता है कि उधर भी पहुंच दबी हुई है। तो वो सब कॉकस है यार, वो बहुत डर्टी गेम है वहां पे। मैंने बोला ना, वहां पे अब वो तो चाइल्ड कम्युनल है, प्रोस्टिट्यूशन बेसिकली कम्युनल चीज है वो। बिगेस्ट इशू, बिगेस्ट इशू है वहां पे वेस्ट बंगाल रीजन में। तो मैं जब वापस आते हैं कैलकाटा वाले इशू पे, तो जो ग्रेटर कोलकाता वाला एरिया है ना, अर्बन एरिया, तो वहां पे बीजेपी क्यों स्केल अप नहीं कर पाती? उसका एक रीजन है कि देखो लेफ्ट का प्रेजेंस है वहां पे, लेकिन लेफ्ट नहीं जीत रही ना, टीएमसी जीतती है। क्योंकि देखो सारे सारे लेफ्ट के कैडर जो है टीएमसी में चले गए ना। बड़ा एक स्ट्रेंज सिचुएशन है ना। तो उसमें क्या है कि तुमको एक फेस आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे बीजेपी की जो लीडरशिप देखो, तो जो मेन इनका पर्सन है ना, वो है, क्या नाम है तुम्हारा, ये दिलीप घोष है। दिलीप घोष दिलीप है, बट घोष है शुभेंदु और अधिकारी वहां पे बेसिकली उनका शुभेंदु वो है ना। अधिकारी भी है। बट शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष लोगों का वहां पे प्रेजेंस नहीं है बॉस। सो तुम्हें जो है ना, उसी जो जो एक टर्म वहां यूज करते हैं, मतलब एक वहां पे कहते हैं कि मतलब अपने बंगाली भाई कलकत्ता में लोग बोलते हैं अर्बन कैलकेशियन, कैलकेशियन इज द टर्म, राइट? दे नीड अर्बन कैलकुल वेल एजुकेटेड कैलकेशियन फेस who is good with leadership, and they need to project that person for that particular area, देख, then वो they are धीरे going to धीरे scale up. होगा, आई थिंक दैट इज बाउंड टू हैपन। मे बी कुछ टाइम बाद। बट अभी मैं बोल रहा हूँ, चाहे तू कह रहा है जैसे कि संदेश खली का इम्पैक्ट बशीरबाग में ना हो, बट इम्पैक्ट होगा वेस्ट बंगाल में। हाँ वो है, वो है। वो 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 डेफिनेटली, जैसे तू आसपास एरियाओं में वो नजर आता है। पिछली बार अब दे जैसे। वो एक कॉन्स्टिट्यूशंसी की लिमिटेशन है ना। अब 47% पॉपुलेशन एक जगह बैठी देखो, वो पॉपुलेशन है, वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नहीं, वो तो मास वोट देते ना एक एक। हाँ। तो तो वो देखो, एक प्रॉब्लम है। एक तुम चाहे इसको देखो ना कि भाई पिछली इलेक्शन में तुम देख लो ना, 2019 में हम्म। इसको 22 मिले थे और उसको 18 मिले थे ना, ये बीजेपी को। तो इनका वोट डिफरेंस ज्यादा नहीं था, 43 वर्सेस 40। और बीजेपी का एग्जैक्टली exactly, हाँ। 16% इंक्रीज हुआ था। हालांकि टीएमसी का भी इंक्रीज हुआ था 3%, बट बीजेपी का इंक्रीज इज ह्यूज। और इस बार उनको अगर 3-4% का भी डिफरेंस मिल गया तो सोच ले, देन द इक्वेशन विल बी डिफरेंट। ये वो तो है, बहुत बॉर्डर लाइन है। देखो मेरे को जो लगता है कि जो मेरे कंजर्वेटिव नंबर्स है ना, तो मेरे को जो लगता है कि बीजेपी विल गेट अराउंड 2021, हाँ, ट्वेंटी रिमेनिंग टू विल गो मैं टू कह रहा हूँ, कंजर्वेटिव 22 और बेस्ट गेस रिमेनिंग विल गो टू 28, 28। टीएमसी। बट वो क्या होता है ना कि
फ्लिप भी हो सकता है, राइट, क्योंकि बहुत जो लास्ट इलेक्शन था 2019 का वो बहुत कम मार्जिन पे था, राइट। प्लस हाउ मच फेयर इलेक्शन इज गोइंग टू हैपन, दैट्स वो वो एक और चीज चीज है, है। फेयर हाँ, इलेक्शन का तो खैर है ही। तो अगर वो सब कुछ उस वाले वेव में जाएगा तो इट कैन फ्लिप फ्लिप लाइक एनीथिंग। तो बट वो उसके पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी मेरे को बहुत कम लगती आई है। थिंक वो सेंट्रल फोर्सेस वगैरह सब लगा देंगे तो मुश्किल है, बट तो ये कि लेकिन जनता तो जनता होती है ना यार। खैर, बट उस पे चलो, आप देखो दूसरे रीजन्स को, अगर तुम देखो तो जो बीजेपी का है ना, जो स्ट्रांगेस्ट रीजन रहा है वो नॉर्थ बंगाल रहा है, जहां से तुम्हारा बीजेपी का स्टेट लीडर प्रेसिडेंट भी है उसी एरिया से। तो लास्ट इलेक्शन में अराउंड नॉर्थ नॉर्थ बंगाल में ना 8 सीट हैं, वहां से बीजेपी को 7 सीट मिली थी। तो आई थिंक वो एरिया वही है, देखो, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, और तुम्हारा मालदा वाला एरिया है, उस तरह के एरिया में मिली थी। तो इस बार भी सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस विल बी देयर, मतलब बीजेपी को वही वही मिलेगा। तो वो जो वो लॉजिकली देखो कि वो बीजेपी का स्ट्रांग एरिया क्यों है, क्योंकि वो हिल एरिया, दार्जिलिंग देख ले, वो वैसे मालदा वालदा वहां पे देख भी ले। देखो, अभी तू दार्जिलिंग की बात कर रहे हैं ना, तो दार्जिलिंग में भी जैसे हम बात कर रहे थे उस समय छत्तीसगढ़ वगैरह की जो है जेन्युइन प्रॉब्लम्स वगैरह थी ना, नक्सलाइट्स की, वैसे ही हम्म। गोरखोज की भी काफी मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वहाँ पे, और नोबडी हैज एक्चुअली गिवन एनी डिसेंट कवरेज, और वैसे बोलते हैं ना कि किसी ने उनको ध्यान नहीं दिया उस तरफ। तो वो वो एक प्रॉब्लम है। मतलब इन्होंने गोरखालैंड वगैरह मतलब मांग करी थी, और उन्हें अपनी काउंसिल वगैरह बना दी उसको बुथियाने के लिए, पूरा बेसिकली मतलब थोड़ा कर दिया उसको शांत, मूवमेंट को। बट वो एक है कि तुम अगर उसको ढंग से नहीं करोगे तो वो फिर दोबारा हल्ला करेंगे। हाँ, वो फिर से ब्लो हो सकता है, दैट्स ट्रू, या वो भी एक चीज है। तो उसको बेसिकली उनका, तुम समझो कि उनकी आइडेंटिटी थोड़ी डिफरेंट है, उसको उसके हिसाब से तुम एड्रेस करो ना। तो वो बेसिकली आई थिंक दैट इज समथिंग दे हैव टू टेक केयर ऑफ। अब फिर जो है बंगाल का वो भी रखा है कि भाई मतलब उनका अपनी अस्मिता की भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि भाई हमारी ये प्राइड है, ये सब है, उसकी वजह से हम जो है थोड़ा उसको नहीं देखेंगे उतना, है जो भी मतलब उनका रहता है। और फिर तुम देखोगे तो दूसरा एक बड़ा रीजन आता है, नॉट फॉर बीजेपी, साउथ ईस्ट बंगाल जो है। तो कांग्रेस को एक ही सीट मिलेगी, जैसे लास्ट टाइम भी मिली थी, इस साल भी वही वही मिलेगी, अगर मिलेगी तो। वैसे मिलनी चाहिए, वो अजीर रंजन चौधरी वहीं से मुड़ता है, लड़ता है वो, मतलब हाँ वो शायद बहरामपुर एक, हाँ, बहरामपुर करके एक जगह है, वही वहां से वो जीतेगा लड़ता है। शायद वो। हाँ। हाँ। वही जीतेगा शायद वो। हाँ, और तो वही जीतेगा कांग्रेस वो। मैक्सिमम टू से ज़्यादा तो मुश्किल ही है। पिछली बार भी दो ही हाँ, जीते थे, इस बार शायद दो भी ना जीते, पता नहीं। नहीं, कांग्रेस इस साल एक जीतेगी शायद मतलब बस। एक ही शायद मुश्किल से एक जीतेगी, वो भी अधीर रंजन चौधरी अजीर अभी वाली जाके जीत गया। अजीर वाली सीट जीतेगी, अजीर रंजन वाली, बहरामपुर से। और बीजेपी को इस रीजन में शायद 3-4 ऐसे करके मिल सकता है, रिमेनिंग टीएमसी आउट ऑफ 12। देन एक एक अब एक और है जहां पे भी बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, जो साउथ वेस्ट बंगाल है। 17 सीट्स की है, वहां वहां से बीजेपी बिग स्केल करती है, लास्ट टाइम 10 सीट निकाली थी वहां से बीजेपी ने। इस बार आई थिंक वहाँ पे 12 से 15 खींच लेंगे ये लोग। हाँ, तो 12 12 निकल गया तो, हाँ, क्योंकि देन नंबर विल क्रॉस इस बार 22। बीजेपी बहुत ध्यान दे रही है भैया उस रीजन में। हाँ, उस रीजन में बहुत ध्यान दे रही है, और वाई साउथ वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा है कि जो तुम्हारा वो अपना है ना, कि जो बांग्लादेश साइड से हिंदू पॉपुलेशन जो माइग्रेट होके आ रहे हैं, वो नए रूल्स जो सीए रूल क्या जो सी अपना ना के हाँ, सी का। तो उनको उनको हेल्प मिल रही है, सो दोज पीपल आर रियली सीइंग बेनिफिट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। तो तो वही अपना है, मतलब उस पर डिपेंड तो करेगा। बट बीजेपी का मतलब एक तो प्रॉब्लम वही है ना कि अब जैसे उनको अब ये वेस्ट बंगाल में जैसे ही अभी ममता दीदी है, उसके चक्कर हम्म। में ये लोग तेस्ता वाटर ट्रीटी भी नहीं कर पा रहे हैं बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश और इंडिया के खिलाफ मतलब एक वो भी एक मेजर पॉइंट है ना, जिसकी वजह से वो एक्चुअली इंडिया एंटी इंडिया वहाँ पे मतलब कैंपेन्स चलती हैं। और एक मतलब हम्म।
एक उनका मतलब अंदर है। हालांकि इंडिया ने ही हम्म। उनको करा था, मतलब सब आज़ादी वजादी दिलाई, बट आई हाँ, थिंक इंडिया ने ओवर द कैप्चर पीरियड कर भी ऑफ किया था। टाइम वो सब हाँ। उनका थोड़ा ठंडा पड़ गया है। हालांकि मतलब ये शेख हसीना वाजेद मतलब वो इंडिया के प्रो इंडिया है, बट वो जो बीएनपी है ना, वो एंटी इंडिया है। और उसका उसने पूरा एंटी वो इंडिया आउट कैंपेन चला रखा वहाँ पे। और ये सब उसमें मतलब ये तीस्ता वाटर ये सब जो है उसकी वजह से मतलब वो थोड़ा वहाँ पे है। और ये मेन प्रॉब्लम जो मतलब नहीं हो पा रही है वो उसकी ममता दीदी है। हाँ, ममता की अपनी अलग पॉलिसीज हैं यार, वो क्योंकि वो उसको उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो वहां से आउट आउट हो रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करके उसकी वो पॉलिटिक्स। तो और एक चीज और देखी यार मैंने, जो प्रणब मुखर्जी जहां से चुनाव लड़ते थे, आई थिंक जंगीपुरा या जंगीपुर क्या कहते जहांगीरपुर। हैं, वो भी कांग्रेस हार रही। हाँ वो तो मतलब उसकी जो बेटी है प्रणब मुखर्जी की, वो भी शायद बीजेपी को ज्वाइन कर लेगी मुझे लग रहा। हाँ शायद, बट वो दैट जंगीपुरा सीट इज गोइंग टुवर्ड्स टीएमसी फॉर नहीं नहीं, मतलब जो मोस्ट भी है लाइक। वो तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बीजेपी तो लॉन्ग टर्म देखती है ना अपना। हाँ, बीजेपी तो लॉन्ग टाइम देखती है। और मतलब वहां पे एक इनका स्ट्रांग फेस में, मतलब लोकल लीडर में वो दिलीप घोष है, और वो अपना शुभेंदु शुभंकर अधिकारी का एक्चुअली इनका इंटरनल पॉलिटिक्स रहेगा। भी थोड़ा रहता है, वो थोड़ा ना आई थिंक इन लोगों का ये भी रहा कि थोड़ा क्लैश ऑफ मतलब दोनों का भी क्लैश होगी। तो जैसे पिछली बार भी ये असेंबली इलेक्शंस में शुभेंदु अधिकारी बहुत चहक रहा था। तो दिलीप घोष वगैरह थोड़ा मतलब आई थिंक उन्होंने भी थोड़े इसके पर काटे हैं इसके पीछे से। शुभेंदु अधिकारी का क्या है, एक रीजन है यार, वो वहां पे अधिकारी फैमिली ही की चलती है, 2-3 सीट्स का एरिया है वहां पे, उन्हीं की चलती है। एक वो फॉरेस्ट वाला एरिया क्या है, देखो मेरे को याद नहीं आ रहा। ये ये आई थिंक वो वाला एरिया है जो दार्जिलिंग वाला जो एरिया है ना, उसके हाँ, तो आसपास। वहां पे फैमिली चलती है उनकी, मतलब इट्स नॉट ओनली शुभेंदु अधिकारी, कोई और भी उसकी फैमिली से खड़ा होगा तो। उसके भाई को भी तो ये दे रहे टिकट। हाँ, तो वो मिलेगा। तो बट ये जो बंदा है ना, ये तुम्हारा दिलीप घोष, ये ही इज द मेन पर्सन जो बीजेपी को वेस्ट बंगाल में इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए बहुत फाइट कर रहा है। तो बट उसको सपोर्ट करना चाहिए इनको, मतलब अब हो सकता है टाइम लगेगा, क्योंकि बीजेपी आज तो की न्यूज़ थी बिजनेस तो एक वो टिकेगी। एक और टीएमसी के बंदे ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी। कौन? आई मिस दैट, विच वन? क्या नाम था उसका यार, तुषार क्या नाम था उसका। किसने ज्वाइन किया है अभी। मैं अभी आज ही पढ़ रहा था कुछ तो। अच्छा, तो मतलब मैं मिस कर गया। और वहां पे एक और है, एक 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 हिंदू की कम्युनिटी है यार, वो तपस रॉय, बेसिक। तपस रॉय। तपस रॉय, ओके ओके, ज्वाइन। तो एक हिंदू में एक कम्युनिटी है, मठुआ करके बोलते हैं उसको। मठुआ। मठुआ कम्युनिटी है, और बीजेपी ने टैप कर रखा है उसको तो उससे बीजेपी को हेल्प मिलती है। मेन क्या है कि फ्लिप गेम वेस्ट बंगाल में तब होगा जब लेफ्ट में थोड़ा सा दम आएगा। जब लेफ्ट में दम आएगा ना, तो देखो लेफ्ट स्प्लिट करेगी वोट। एक पर्टिकुलर जो जो हम्म। ममता की मेन पॉलिटिक्स क्या है ना, उसने वो एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को कैप्चर कर रखा है। सो अकाउंटेड अकाउंटेड पॉपुलेशन एंड नॉन अकाउंटेड पॉपुलेशन दोनों कैप्चर्ड है। वो एक वहां पे बड़ी इलीगल वाली स्टेट जो है ना, वो वहां पे नॉन अकाउंटेड पॉपुलेशन हम्म। तो पूरी कैप्चर है। वो सब वहीं वहीं से आए हैं लोग, उसको पूरा इसने ममता ने रख रखा अपने पॉकेट, और उसी के बल पे वो शोर मचाती है। हम्म। वो अगर लेफ्ट स्ट्रांग होगी ना, तो बीजेपी वाले में होता है ना कभी, यहाँ पे इफ क्लॉज भी लगा हुआ है इफ लेफ्ट स्ट्रांग लिटिल बिट, तो वो स्प्लिट होगा। वो अगर थोड़ा सा स्प्लिट हुआ, 4-5% स्प्लिट हुआ, तो ये मार ले जाएंगे सारा। हाँ उनको 3-4% चाहिए बस। हाँ, सारा क्योंकि हुआ डिफरेंस तो मार ज्यादा लेंगे। नहीं है इन दोनों में। तो तो वही है वो मतलब बेसिकली देखो आई थिंक अभी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो है वहाँ पे पहुंचा हुआ है संदेश खाली आज। तो आ गया हुआ है, वो मिल भी रहा था, मैं वही भी सुबह रहा देख था रहा था तो वो। वो तो पूरा नाटक में तो आ गए ना, वो तो रो रहा के वहाँ पे लोगों के सामने
वो तो पूरा। he is getting lot of support and rush towards, I mean, फीमेल्स जा रही हैं वहाँ पे, तो शायद बहुत सारी फीमेल्स मिलना भी चाहती नहीं, हैं ही इज क्योंकि आई वेरी थिंक ही स्मार्ट चूज। टू टैप इन दैट एनर्जी ना। हाँ, तो पांच पांच फीमेल गई हैं उससे मिलने। तो मिलेगा अपना जो भी बात बात करेगा, तो वही इस पूरे मॉब को तो नहीं बुला सकता ना, तो सिलेक्टेड लोग जाते हैं, तो पांच पांच लोग गए हुए मिलने उससे। हम्म। तो अपना जब उसका जो भी आउटकम होगा, तो लेकिन क्या है कि वो वहां पे जो मेन चैलेंज है कि वो, और इसीलिए ना वो जो ये सीए रूल, ये रूल वो और अपना सब लगाना चाहता है कि जो नॉन अकाउंटेड पॉपुलेशन है ना, उसको कंट्रोल करना है, सिर्फ नॉट ओनली फॉर पॉलिटिक्स, इट्स गुड फॉर कंट्री ऑल्सो, राइट। सो कुछ भी आते हैं, और ये इसकी डिस्टरबेंस तुम्हें टिल दिल्ली दिखती है बस। तुम्हें अगर तुम देखो दिल्ली के जो क्राइम होते हैं, जो हाउस हाउस मेड्स वगैरह के थ्रू जो क्राइम होते हैं, सारे के सारे यही लोग निकलते हैं, और सबके पास फेक आईडी होता है। हम्म। और मतलब दिल्ली में मेरा वहाँ पे है एनसीआर में, तो वहाँ पे क्या है कि हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पे बिना आईडी कार्ड के किसी को पहचान पत्र क्या बोलते हैं उसमें, गेटेड कम्युनिटी है तो उसके अंदर नहीं आ सकते। पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सब फ्रॉड होता है। एक मेरे नेबरहुड में, मेरे सोसाइटी दिल्ली में भी का एक तो मर्डर हो हाल चुका बुरा है ना, वो सब आम आदमी पार्टी ने तो मतलब सत्यानाश कर दिया वहाँ का। है। तो मेरे भी वहाँ पे एक मर्डर हो गया, वो मेड एंड मेड का बुक बॉयफ्रेंड है करके, वो एल्डरली कपल रहते थे, मार दिया। उन्हीं को ब्रूटल तो मर्डर, टारगेट करते हैं लोग। इट वाज अ ब्रूटल मर्डर, सो अरे तुम वहाँ पे देखो, तुम वसंत विहार और वसंत कुंज जो है वहाँ पे एरिया, सब जगह वही हाल है वहाँ पे यार। सब एल्डरली लोग रहते हैं, वो सब पॉश एरिया है। पैसे वाले पुराने मतलब बुढ़े लोग रहते हैं वहाँ पे, लोग इन्हीं को टारगेट करते हैं, मारते हैं, मार के भाग जाते हैं इनके मेट। हर बार नहीं होते। अरे पता ही नहीं चलता है ना यार, अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट में आपका डोर क्लोज है, वही मुंह तो, बंद किया मार दिया। जब तक बदबू नहीं आएगी तब तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ वही है, हमारे यहाँ वही हुआ, स्मेल स्टार्टेड कमिंग, देन पीपल केम टू नो। तो वही प्रॉब्लम वही है इंडिया की, तो मतलब इन्होंने ना सत्यानाश कर दिया एक्चुअली। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी मतलब वही अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है माइनॉरिटी अब कम्युनिटी की। वही है उसका हर जगह है, मतलब ये मैं कहता कंट्रोल हूँ करना तुम्हें चाहिए। माइनॉरिटी क्या मतलब है, माइनॉरिटी मेजोरिटी क्या होती है यार, तुम सब इंडियन सिटीजन्स हो। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी क्या मतलब है? अरे जो भी हो तुम सिटीजन हो यार। मतलब तुम्हें क्या, मेजोरिटी में तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ ले रहा है, मिल रहा है कुछ, या माइनॉरिटी कुछ करके मिल रहा है? अरे खत्म करो ये टर्म ही, मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी माइनॉरिटी सब करो कि साला तुम इंडियन सिटीजन हो। वही ये है, पॉलिटिक्स ही अब नहीं आप होनी चाहिए, मतलब आप ये जो है आप ना, अपने मतलब के लिए इतना गिर जाते हो ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां वही पे। सबसे वेस्ट बड़ी बंगाल का प्रॉब्लम है ना। बहुत डाउनफॉल हो चुका है, बहुत तो ज्यादा डाउनफॉल हो चुका है। इंडिया की हिस्ट्री तो ऐसी ही है ना, पूरा तुम देख लो पहले, आज़ादी भी तो ऐसी तुम्हारा पूरा क्यों हुई? वो मतलब तुम्हारा स्प्लिट क्यों हुआ पाकिस्तान में? क्योंकि वो तो जिन्ना को भी नहीं था कि मेरे को मिलेगा पाकिस्तान, वो तो इंडियन लीडर्स वगैरह ने कहा कि ठीक है कर दो अपनी उसके लिए ना। जिन्ना तो यार वो ये सब नेहरू वेहरू सब जो थे, अगर रखते अपना फुट डाउन तो कैसे होता कि इंडिया का पार्टीशन ही नहीं होता? नेहरू अबे करते साले 5-6 साल हल्ला करते, सब ठीक हो जाते उसके बाद। ये क्या हल्ला करते, वो तो माइंडसेट वाली बात होती है, आराम से एक रहते बार प्यार से। नहीं चले जाते ये लोग ब्रिटिशर्स, उसके बाद अपने आप ही डील करते सबको। अब तुम देखो, हैदराबाद भी तो मर्ज होने वाला था, हैं। हाँ वो तो खैर, अब हाँ, खैर वो बात तो करेंगे जब लेकिन करेंगे तुम अलग देखो से। हैदराबाद में वो प्रॉब्लम नहीं दिखती बस। नहीं, हैदराबाद हैदराबाद अच्छा में, खासा है, उसमें कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं। वो नहीं है, वो तो कल वो दे रहा है वेल अलाइंड मैन, तो वहाँ के, वही तो मैं उस दिन जब हम हैदराबाद डिस्कस कर रहे थे तो बोल रहा था कि हैदराबाद का कल्चर और सबका कल्चर अलग है। हाँ एनीवे, चल जो भी सो है वो लेट्स तो। करते हैं यार, मतलब अब अगर मतलब मेरा जो गेस है, बीजेपी अराउंड 21-22, वन विल बी द कांग्रेस एंड रिमेनिंग विल बी टीएमसी। मुझे लगता है 25 तो शायद बीजेपी जीत जाएगी। 22 से 25 मैं बोल रहा हूँ, 22 से 25। हाँ तो अन्य एक चीज और है, अगर बीजेपी की नंबर ऑफ सीट्स तुम्हारे टीएमसी से 2+ हुई, तो दैट विल बी अ डाउनफॉल ऑफ ममता वो तो बनर्जी। मुझे लगता है शुरू हो गया है। तो वो फिर वो शुरू, एंड दैट इज गोइंग टू ट्रिकल टू नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन हाँ, ऑफ वेस्ट बंगाल।
और तो मोदी फैक्टर बहुत बड़ा है यार, मतलब भी। हाँ, और मोदी की ऊपर से राम, बहुत लाइक। भगवान राम का बहुत इम्पैक्ट है। ये भगवान राम का जो मंदिर बनाया है अयोध्या में, बंगाली बहुत वो होते हैं, पायस टाइप के लोग होते हैं। तो नहीं नहीं, रिलीजियस आस्पेक्ट यार, बहुत उनके रिलीजियस अपने टाइप के देखो लोग होते वैलिड हैं। रीजंस हैं। थोड़ा सा वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट शुरू से इसलिए रहे क्योंकि उनके वैलिड रीजंस हैं, लाइक द वे सुभाष चंद्र बोस वाज ट्रीटेड, हाँ राइट? नहीं, और बहुत ही गलत, दोज आर वो द सब वैलिड नेहरू की रीजंस। करनी है ना वो, नेहरू गांधी की करनी है वो। वो सब हुआ ही नहीं वो कभी बेसिकली ड्यू ईगो आ टू। गई ना, देखो, गांधी की ईगो आ गई कि मेरे को, तुमने मेरे कैंडिडेट को कैसे हरा दिया। तो अब उस समय तो उनकी चलती थी ना, तो किसी को कोई बोल ही नहीं पाया, तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया अपनी, फिर आईएनएस वगैरह अपनी अलग से बना दी वो, हिंद सेना। वो सब है वैलिड रीजन उनके, और दैट्स व्हाई दे ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, एंड दैट्स हाउ योर लेफ्ट एंड राइट और क्या क्या विंग्स फॉर्म होना वो गलत चालू भी हुए, है, ये मतलब सब। बहुत ही गलत हुआ। हम तो, हमारे तो हीरो हैं यार सब, सुभाष चंद्र बोस, मतलब हम तो मानते हैं भाई। तो इसलिए ये सब हुआ। हैड अ बिग रोल टू प्ले। हम्म। ठीक है। तो चलो अब इस पे फ्रीज करते हैं, वर्थ वॉच अच्छा होगा, देखो क्या होता है टीएमसी का आउटकम। टीएमसी का तो देखो, आई थिंक हो गया उनका जितना था ना, मे बी अगर स्क्रैप करें, वो असेंबली में स्क्रैप कर ले शायद, बट मुश्किल ही लग रहा मुझे अब, मतलब मुझे लग रहा है कि हर डाउनफॉल हैज स्टार्टेड। संदेश इट्स खाली इज नीडेड। नंदीग्राम मूवमेंट फॉर मी। इट्स नीडेड एक एक जगह पे। वो रीजन ऐसा है कि थोड़ा सा वहां टाइम पे बदलते चेंज, नेशनल इंटरेस्ट की टाइम इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। चेंज होने में ना, वक्त बदलने में बहुत टाइम नहीं बीतता। नेशन के इंटरेस्ट के लिए वो दैट इज मच रिक्वायर्ड चेंज, तो वो होगा होगा, मुझे लगता है इस बार होगा शायद। अब इस बार तो डेफिनेटली जो है, लोकसभा में तो मतलब इम्पैक्ट होगा ही। असेंबली की बाद में बात करेंगे, बट असेंबली में मतलब मोस्टली शायद हो सकता है कि टीएमसी ना आ पाए। बट अभी तो खैर वो तो बात की बात है, बट अभी तो हाँ, वो तो खैर अभी बात की। डेफिनेटली, हाँ। अभी तो मतलब लोकसभा में तो आई थिंक मुझे लगता है कि डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। हम्म। मतलब वो बीजेपी से ज्यादा तो नहीं रहेगी सीट्स, इतना तो मेरे को डेफिनेट है। एक दो हाँ, सीट बीजेपी को ज्यादा ही मिलेगी। तो मेरे दिमाग में टू प्लस डिफरेंस इज अ हाँ, मैजिक नंबर। 2-3 तो डिफरेंस तो रहेगा ही एटलीस्ट, एट तो लीस्ट। फिर वो एक अलग राशि होने वाला है फिर, देन गुड, वर्थ वॉच, फिंगर्स क्रॉस। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो फिर। ठीक है, चलो बाय बाय।